औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़। और हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स। टॉपिक है जी हमारा आज का माइनर एलिमेंट्स या माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो प्रेगनेंसी में है ना, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ कोई ना कोई जो है ना छोटा मोटा मसला जो है ना फ़ीमेल के साथ हुआ रहता है। तो हम लोग उन मसलों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम औरत को एजुकेट कर सकें, औरत को काउंसिल कर सकें कि अगर आपको इस तरह का कोई मसला होता है तो आपने घर में उसकी क्या जो है ना ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले जी पेल्विक पेन। तो पेल्विक पेन उन्होंने बोला जी स्पेशली इफ लेटरल एंड रेफरिंग टू द अपर थाइज आर यूजली ड्यू टू लिगामेंट्स stretch. They require reassurance. Only pain is reproduced by gentle sideward traction on an otherwise non-tender maximal 13 to 60 week. उन्होंने बोला है कि जी एक तो ये मसला होता है कि आपके जो यूट्रस है ना वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है। और जैसे यूट्रस ग्रो करेगी तो लिगामेंट्स तो स्ट्रेच हो गई। तो लिगामेंट स्ट्रेच होने का मकसद यही है कि यूट्रस ने ग्रो करना होता है। तो आप उसको सिर्फ ना क्या करोगे, रीअश्योर करोगे, सिर्फ काउंसलिंग करोगे कि ये तो नॉर्मल फिनोमिना है, यूट्रस जो है ग्रो करेगी तो ये स्ट्रेच तो होगा, ठीक है। ये जो है ना अगर आप पे कोई एक टाइम के लिए आराम आ भी जाएगा ना तो ये फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएगी जब यूट्रस जो है ना मज़ीद ग्रो करेगी। आगे है जी यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, यानी कि यूरिन का ज़्यादा होना। इट इज़ कॉमन बट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एज 8% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई। उन्होंने बोला कि ये तो ना कॉमन होता है, ठीक है। यूरिन आना ये तो साइन है ना प्रेगनेंसी का। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन उन्होंने पढ़ा है बोला कि कुछ औरतों में मतलब जैसे 8% वुमेन्स है ना उनमें ये यूटीआई भी हो सकता है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी यूटीआई उसको हो सकता है। आगे है जी एंकलोडीमा अकर फॉर द सेम रीज़न एंड रिलीफ आफ्टर कन्फाइनमेंट कैन बी ड्रामेटिक वंस रिकॉग्नाइज द अर्ली यूज़ ऑफ स्पॉट स्टॉकिंग इज while the short term use of pelvic elevation and ice pack can ease the symptom of vulvar varicosities। यानी कि देखिए एंकलोडीमा जो है ना वो हो जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। हम लोगों ने कहना है उसको कहना है कि जो है ना आपने ना तंग जो है ना वो नहीं पहनी, चीज़ें नहीं पहननी, ठीक है। ये वेरिकोज वेन के लिए भी हम लोग ये कहेंगे, एंकल एडीमा के लिए भी ये कहेंगे। और दूसरा हम लोग उनको ये एडवाइस करेंगे कि आपने जो है ना वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना, ना ज़्यादा देर तक खड़े होना है, ना ज़्यादा देर तक जो है ना वो पाँव लटका कर बैठना है, ठीक है। आप आइस पैक यूज़ कर लें, ठीक है। पाँव जो है वो अगर आप बैठें तो पाँव जो है ना वो सामने किसी स्टूल वगैरह पे रख लें और ज़्यादा टाइम के लिए खड़े ना हो। ये आपको हेल्प करेगा एंकल एडीमा रिड्यूस करने में। वेरिकोजिटीज़ यानी कि जो वेन्स हो जाते हैं ना, यहाँ पे वेन होती हैं टांगों पे, तो ये जो है ना ये वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। ये होती हैं जी यूट्रस के प्रेशर की वजह से जो है ना टांगों पे प्रेशर पड़ता है ना ग्रोइंग यूट्रस का और बेबी का, तो उसकी वजह से वेन्स जो है ना प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए भी ये सेम ही लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि आपने उनसे कहना कि ज़्यादा तक खड़े ना हो और तंग टाइट्स ना पहने, तंग कपड़े ना पहने, तंग सॉक्स ना पहने, ये आपने उनको एडवाइस करना है। हार्ट बर्न इज़ ड्यू टू गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स जो होता है वो हमने पढ़ा था ना कि चेंजेस सारे सिस्टम में आती हैं, तो ये उसकी चेंजेस की वजह से होता है। कंबाइंड विद इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यूट्रस ग्रो करके जो है ना एब्डोमेन ऑर्गन बन जाती है ना, तो फिर वो प्रेशर डालती है बाकी सारे ऑर्गन्स पे और बाकी सारे चीज़ों पे, ठीक है। तो पोस्चरल एंड डाइटरी एडवाइस है। डाइटरी एडवाइस विद द यूज़ ऑफ एंटासिड सेटल्स बट ओकेजनली H2 एंटागोनिस्ट आर रिक्वायर्ड। उन्होंने बोला है कि सिंपल इसमें क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो अपनी डाइट कुछ इस तरह ले, यानी कि पेट भर के ना खाए, थोड़ा वक्फे से खाती रहे, ताकि उसको ना ज़्यादा खाने से जो है ना ज़्यादा पेट भरने से उसको हार्ट बर्न ना हो। और साथ में कोई एंटासिड ले ले, यानी कि कोई भी ऐसा सिरप ले ले जो उसको ना तेज़ाबियत जो है ना उसकी वो दूर कर दे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि H2 एंटागोनिस्ट जो है इसके लिए रिक्वायर होते हैं। आगे है जी कॉन्स्टिपेशन कैन अकर अर्ली सो एट लीस्ट इज़ पार्ट ड्यू टू हार्मोन। उन्होंने बोला ये पहले प्रेगनेंसी में शुरू में हो जाती है, ये ना उसका हार्मोन्स का जो है ना एक पार्ट होती है हार्मोनल चेंज का, बट इज़ एग्रीवेटिंग बाय इनलार्जिंग पेल्विक कंटेंट, और पेल्विक कंटेंट के इनलार्ज होने की वजह से भी हो सकती है। विद द वेजोडाइलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ पेल्विक वेन दिस में रिजल्ट इन हेमराइड्स। और उन्होंने बोला है क्योंकि वेजोडाइलेशन हो जाती है और पेल्विक की वेन अगर कंप्रेस हो जाए तो हेमराइड यानी कि बवासीर भी हो सकती है। वुमेन शुड बी एडवाइज टू इंक्रीज देयर फ्लूइड एंड फाइबर इनटेक एंड इफ लेक्सेटिव आर नीडेड दे शुड बी यूज्ड विद डॉक्टर ऑर्डर। उन्होंने बोला है कि औरत को चाहिए कि वो अपना फ्लूइड का और फाइबर का जो बैलेंस है ना वो खाना पीना वो
वो कर ले, वो इंटेक ज़्यादा ले ले उसका। और अगर लैक्सेटिव की ज़रूरत है डॉक्टर के मशवरे से वो लैक्सेटिव भी जो है ना ले सकती है। आगे जी लोअर बैक पेन, इट इज़ कॉमन ड्यू टू अल्टर्ड पोस्चर बट आल्सो इफेक्ट द हार्मोन रिलैक्सेशन ऑन लिगामेंट अलाउइंग एक्सरसाइज एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट। उन्होंने बोला है कि ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये ना हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से, यानी कि जो हार्मोन रिलैक्सेशन है वो लिगामेंट्स को ना जो है ना वो कर देता है, रिलैक्स कर देता है, उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये सैक्रोइलिक जॉइंट्स को मूवमेंट ज़्यादा मूवमेंट अलाउ कर देता है। और रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रेफरेबली स्विमिंग विद फिजियोथेरापी आर रिक्वायर्ड, यानी कि हम लोग स्विमिंग का उसको कहेंगे फिजियोथेरापी करे तो इससे रिलैक्स हो सकती है। कंप्लीमेंट पोस्चरल बैक केयर, अपने वो बैक की केयर करे, यानी कि पोस्चर सही बैक से सही पोस्चर से बैठे। सम वुमेन डिवाइस सिम्पसिस प्यूबिस पेन डेवलप सिम्पसिस प्यूबिस पेन, किसी औरत को उन्होंने बोला है सिम्पसिस प्यूबिस की पेन भी हो जाती है इफ़ स्पेशली इफ़ को एग्जिस्टेंस स्कोलियोसिस एंड मे रिक्वायर स्पेशल क्रेस्ट ऑब्टेनेबल थ्रू फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट। अगर उन्होंने बोला है कि अगर उसको ऐसा कोई इशू होता है तो वो फिजियोथेरापी करवा ले। डेंटल डिके एंड पेरिडोंटल डिजीज एक्सीलरेट इन प्रेगनेंसी एंड शुड बी रिव्यूड बाय अ डेंटिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने बोला कि अगर दांतों का कोई मसला हो गया है तो वो एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखा ले। आगे जी स्किन चेंजेस इंक्लूड क्लोजमा एंड स्पाइडर नेव विच कॉमनली डिसअपियर आफ्टर द प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला कि स्पेशली क्लोजमा, ये जो चीक्स पे, नाक पे और हेड पे बनता है, ये हो जाता है। और स्पाइडर नेव्स यानी कि जो हम बेली पे इचिंग वगैरह करती है ना, वो हो जाता है। द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन प्रेगनेंसी में लेड टू डायग्नोज ऑफ प्री एग्जिस्टेंस मेलानोमास ऑक्कर 70% ग्रेविड वुमेन, यानी कि 17% ग्रेविड वुमेन में होता है, क्योंकि जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। इंटरेस्टिंगली 50% वुमेन विद एट्रोफिक डर्माटाइटिस इम्प्रूव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला कि 50% वुमेन को जो ना डर्माटाइटिस होता है ना, वो उनका इम्प्रूव हो जाता है प्रेगनेंसी में। इफ़ नो रैश कंसीडर आयरन डेफी, अगर कोई रैश नहीं है तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी है। और द पोटेंशली मोर सीरियस जो है ना कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीहिस्टामिन में भी हेल्पफुल, एंटीहिस्टामिन देंगे इचिंग के लिए उसको। स्ट्रेच मार्क्स में अकर व्हेन ग्रोथ हैज़ बीन रैपिड, जब पेट की ग्रोथ होती रहेगी तो स्ट्रेच मार्क्स बन सकते हैं। द ड्राइनेस एंड इरिटेशन में बी ईज्ड बाय वेजिटेबल ऑयल और विटामिन ई क्रीम एंड सोप अवॉइडेंस। उन्होंने बोला कि अगर तो स्किन खुश्क होगी ना तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ना ऑयल लगा लेना है, विटामिन ई ऑयल या कोई वेजिटेबल ऑयल लगा लेना है या क्रीम लगा लेना है, लेकिन सोप को आपने अवॉइड करना है। आ गया जी इंक्रीज vaginal डिस्चार्ज। नॉर्मली द वाइटिश vaginal डिस्चार्ज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट इज अकम्पेन्ड बाय द फॉल स्मेल इचिंग और ब्लड स्टेन, डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड। उन्होंने बोला है कि वैसे तो वाइट डिस्चार्ज होता है ना प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी गंदी स्मेल के साथ, इचिंग के साथ या ब्लड के धब्बों के साथ आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। आ गया जी इंक्रीज इमोशनल वल्नरेबिलिटी। मदर विल बी सरप्राइज एट हर अनप्रिडिक्टेबल मूड बट दीज आर पार्शली आर रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन एग्जॉशन नोजिया एंड वरीज रिगार्डिंग द वेल बींग ऑफ योर अनबॉर्न बेबी कुड बी द अदर रीज़न। उन्होंने बोला है कि माँ जो है ना, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होते हैं। कभी एग्जॉशन हो गई, कभी नोजिया हो गया, कभी परेशानी हो गई, ठीक है। बट ये जो है ना और कभी वो अपने बेबी की वजह से परेशान होगी, अनबॉर्न बेबी की वजह से ना परेशान हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये प्रेगनेंसी में ना कॉमन होते हैं। आगे हम लोग समरी पढ़ेंगे जी सारे उनकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं उनकी। सबसे पहले जी मॉर्निंग सिकनेस, यानी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। इसके लिए हमने क्या करना है, ईट ड्राई कार्बोहाइड्रेट इन अर्ली मॉर्निंग, अवॉइड फ्राइड ऑर्डर्स एंड ग्रीसी फूड, स्मॉल मील रैदर देन लार्ज। उन्होंने बोला कि अगर तो मॉर्निंग सिकनेस हो रही है ना तो आपने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है सुबह टाइम में, यानी कि बिस्किट वगैरह ले लें। और आपने ना फ्राइड फूड जो है ना वो अवॉइड करना है, जिसमें से कोई ग्रीस की स्मेल आ रही है या ऑयल की स्मेल आ रही है वो आपने अवॉइड करना है। और आपने थोड़ा थोड़ा खाना है बजाय कि बहुत ज़्यादा खाने की बजाय, ठीक है। फटीग, अगर थकावट जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, इसके लिए रेस्ट फ्रिक्वेंटली, ऐसे जितना हो सकता है आप रेस्ट करें। यूरिनरी रिटेंशन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है। कैगल एक्सरसाइज पेरिनियल पैड फॉर लीकेज, यानी कि आपने क्या करना है, पैड रख लेना है और कैगल एक्सरसाइज करनी है आपने। हार्ट बर्न सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, इसके लिए स्मॉल मील लेनी है, ब्लैंड फूड, एंटासिड, यानी कि उन्होंने बोला कि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाएं और साथ में एंटासिड यूज़ करें। कॉन्स्टिपेशन ये सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। सफिशिएंट फ्लूइड, ज़्यादा फ्लूइड लें। हाई रफेज फूड, रेगुलर बावल हैबिट, नो लैक्सेटिव अनटिल ऑर्डर, जब तक उन्होंने बोला कि डॉक्टर की कंसल्टेशन ना हो आपने कोई लैक्सेटिव यूज़ नहीं करना। आप फ्लूइड यूज़ करें और जो है ना अपना बावल हैबिट सही रखें अपनी, और फाइबर ज़्यादा यूज़ करें। हेमराइड्स थर्ड ट्राइमेस्टर में हो सकता है।
कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है, प्रमोट रेगुलर बाउल, यानी कि रेगुलर जैसे आप वॉशरूम जाते हो आपने वैसे ही जाना है। वेरिकोसिटी यानी कि वो वेरिकोस वेन जो ब्लूइंग वेन होती है ना टांगों पे, इसी थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। आपने क्या करना है, अवॉइड लेग क्रॉसिंग लेग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग रेस्ट विद फीट एंड हिप एलिवेटेड। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, लेग्स को क्रॉस नहीं करके बैठना, और दूसरा आपने लंबे अरसे के लिए खड़े नहीं होना। जब आपने रेस्ट करना है ना सिटिंग में, तो अपने फीट और हिप्स आपने थोड़े से ना एलिवेट कर लेने हैं। बैक एक थर्ड में ट्राइमेस्टर में होती है। यूज़ गुड पोस्चर, अच्छा पोस्चर यूज़ करें, एंड बॉडी मैकेनिक्स, लो हील्ड शूज़ यूज़ करें, यानी हील नहीं ज़्यादा लंबी पहनी। एक्सरसाइज करनी है ताकि बैक मसल्स जो है ना स्ट्रॉन्ग रहे। इंसोमनिया यानी कि नींद की कमी थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। एक्सरसाइज करें, सप्राइव पिलो नरम लें, वार्म शावर बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले जो है ना नीम गर्म पानी से नहा लें। लेग्स क्रैम्पिंग, टांगों में जो क्रैम्पिंग्स होती हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। फ्लैक्स टोज टूवर्ड नी फॉर रिलीफ, आपने क्या करना है कि आपने ना जो अपना थंब है ना, थंब वाली साइड है यानी कि अपना पाँव जो है ना उसको अपने घुटने की तरफ लेके आना है, ठीक है। एडिकेट कैल्शियम डाइट, और कैल्शियम को डाइट में लेना है आपने, ठीक हो गया। फिर है जी स्पाइन हाइपोटेंशन, यानी कि जब स्पाइन हाइपोटेंशन का मतलब होता है जब वो सीधा लेटती है तो उसका बीपी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ये कॉम्प्लिकेशन। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे लेटना है। लेइंग पोजीशन सिंड्रोम, इसको लेइंग पोजीशन सिंड्रोम भी हम लोग बोलते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। करेक्ट पर्सनल हाइजीन, अपना आप को साफ सुथरा रखें और अपने फिजिशियन से ना रब्ता करें। स्किन चेंजेस, ड्राइनेस, इलनेस, ये सारे ट्राइमेस्टर में हो सकती है। ठंडा बाथ लें, लोशन या ऑयल जो है ना वो आप इसके लिए यूज़ करें। तो ये थे जी माइनर एलिमेंट्स और उनके एलिमेंट्स यानी कि माइनर कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हम लोग जो है ना ट्रीटमेंट उनका साथ में लिखा हुआ है, और किस ट्राइमेस्टर में कौन सा मसला जो है वो होता है वो भी लिखा हुआ है। तो ये आप इस मसले को देखते हुए, उसकी ट्रीटमेंट को देखते हुए आप औरत को जो है ना वो एजुकेट कर सकते हैं और औरत को जो है ना एडवाइस कर सकते हैं।